नमस्कार मित्रों। यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं जय है, ये निश्चित मानिए। इसलिए से मैं वीडियो प्रारंभ करते समय यह जो उक्ति है वह बोलता हूँ कि जहाँ धर्म है वहीं जय है। अर्थात सभी को धर्म का आचरण करना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। मैं आप सभी को जय श्री सीताराम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ पुनः इस हिंदू दर्शन यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम लेकर आते हैं महान हिंदू धर्म की समस्त मान्यताओं से संबंधित धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक तथ्य। कारण कि वर्तमान समय में लोगों को ठीक से धर्म और अध्यात्म का तत्व विवेचन नहीं है और वे ये समझते हैं कि सनातन धर्म में बहुत सारे विरोधाभास हैं। किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सनातन धर्म में, जहाँ धर्म है, स्वतः ही सनातन धर्म लग रहा है। जहाँ धर्म है, धर्म में तो कोई विरोधाभास हो ही नहीं सकता। केवल हमारे समझने में ही त्रुटि हो सकती है, क्योंकि हमने ठीक से धर्म को नहीं समझा। हम संसार में कहाँ से आए, कैसे आए, इसका कारण क्या था, संसार का कारण क्या था, इसका लक्ष्य क्या है, इस संसार का और हमारे इस मनुष्य जीवन का, इन सब बातों का ज्ञान धर्माचरण से होता है। अगर व्यक्ति धर्माचरण करता है, धर्म पर चलता है, अच्छे गुरु के सानिध्य में दीक्षा लेता है, साधना करता है, तो धीरे धीरे उसके लिए आध्यात्म, तत्व दर्शन इत्यादि के द्वार खुलने लग जाते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है बंधुओं कि हम वर्तमान में जो उद्धव जी और श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा था संन्यास के धर्म को लेकर, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को राजा यदु जी और दत्तात्रेय जी के बीच का संवाद सुनाया। राजा यदु जी ने दत्तात्रेय जी से जिज्ञासा की कि आप मुझे आध्यात्म के बारे में समझाइए। तो दत्तात्रेय जी ने राजा यदु जी को, दत्तात्रेय जी बहुत अच्छे विद्वान थे और ब्रह्मवेता थे, और राजा यदु जी भी एक अच्छे आध्यात्मिकवेता थे। देखो, जिस व्यक्ति का स्वभाव जैसा होगा वो उसके स्वभाव के अनुसार ही लोगों को ढूंढना प्रारंभ करेगा। राजा यदु जी मुक्ति के पथिक थे, तो उन्होंने भी ऐसे ही गुरु का चयन किया। तो धर्म और आध्यात्म को जानना एक बहुत कठिन भी है, और दूसरे तरीके से अगर समझो तो जिज्ञासा अच्छी हो तो सरल भी है। राजा यदु जी ये जानते थे कि ये दत्तात्रेय जी जो हैं ये ब्रह्मवेता है, जबकि सब कार्यों में वो समर्थ थे, फिर भी एक फक्कड़ की तरह, एक सन्यासी की तरह, एक वैरागी की तरह वो रहते थे। तो उनसे पूछा कि आप मुझे कृपा करके, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जो ये आध्यात्म में आप अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं और आपको अनिर्वचनीय जो आनंद होता है, किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपने ये ज्ञान, ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त की? तो हमने कल देखा था दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी के बारे में बताया कि मेरा एक गुरु पृथ्वी भी है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। तो मैंने कल भी ये कहा था वीडियो में कि गुरु जो है एक तत्व है, ईश्वर भी एक तत्व है। जब हमारी दृष्टि छोटी रहती है तो हम व्यक्ति में गुरु की खोज करते हैं, फिर उस एक गुरु से हम उस गुरु तत्व के विस्तार को धीरे धीरे हमारी योग्यता के अनुसार हम प्राप्त होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर शिष्य भाव पैदा होना चाहिए, तब हमें गुरु तत्व के दर्शन होंगे। तो इसी को आगे जो दत्तात्रेय जी हैं वे
अपने अगले जो जिनको गुरु मानते थे और जिनसे उन्होंने सीखा उसके बारे में बताते हैं। पृथ्वी के बारे में बताया, अब वो बताते हैं वायु के बारे में। वायु भी दो प्रकार की उन्होंने विवरण किया, एक तो प्राणवायु है और एक शरीर से बाहर रहने वाला वायु है। इन दोनों से उन्होंने क्या सीखा, वे बताते हैं कि जिस प्रकार से प्राणवायु, जिससे हमारे प्राण चलते हैं, वे केवल आहार मात्र की इच्छा रखते हैं। आहार मात्र की इच्छा रखने का मतलब यहाँ स्पष्ट है कि जिससे कि हमारे प्राण जीवित रहे, इतना ही जो प्राणवायु है वो हमारे शरीर में जाती है और इसी की प्राप्ति में संतुष्ट हो जाती है, जितना हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से प्राणवायु को आहार मात्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो साधक है, जो मुक्ति का पथिक है, उसे चाहिए कि वह इतना ही संग्रह करे, इतना ही भोजन करे जितने भोजन से उसके प्राणों को चलाने के लिए आवश्यक है, न कि वह इंद्रियों की तृप्ति के लिए अत्यधिक संघर्ष करे और विषयों की अत्यधिक चाहना रखे, अर्थात विषयों की अत्यधिक इच्छा न रखे, कामना न रखे। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिसकी विषयों की बहुत अधिक कामना होती है और जो विषयों के लिए उस कामना की पूर्ति के लिए, उन विषयों की कामना की पूर्ति के लिए धर्म और अधर्म का विवेक खो देते हैं, ऐसे मनुष्य विकृत बुद्धि वाले हो जाते हैं और वो विकृत बुद्धि में होकर अपने आप का ही नाश कर लेते हैं। फिर भी बताते हैं कि शरीर के बाहर रहने वाला जो वायु है, उस वायु को अनेक स्थानों पर विचरण करना पड़ता है, लेकिन शरीर के बाहर रहने वाला जो वायु है उसको पृथ्वी के गंध से या फिर अन्य स्थानों में जो भी गंध पाया जाता है, कहीं गंदगी होती है, कहीं सुगंध होती है, अच्छी खुशबू होती है, तो वायु सर्वत्र विचरता है, लेकिन वो उनमें लिप्त नहीं होता है, वो उनसे मुक्त रहता है। इसी प्रकार से एक मुक्ति के पथिक जो साधक है, उसको भी चाहिए कि वो संसार में विचरण करता हुआ जहाँ कहीं पर भी जाए वह उनमें आसक्त न हो, क्योंकि देखो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, इसमें से एक है, इन 6 षड विकारों में से एक से भी आसक्ति हो जाना जीव का पतन हो जाता है। तो जिस भी वासना में जीव की आसक्ति हो, इच्छा हो, वो उससे मुक्त होने के लिए उसका मन से त्याग कर दे, निष्काम हो जाए। अगर भोगना पड़े तो भोग ले, लेकिन उनसे निष्काम रहे, अर्थात उनकी इच्छा न करे। तो यहाँ उन्होंने वायु से सीखा कि मुक्ति के लिए हमें किसी में आसक्ति नहीं करनी, हम उतना ही प्राप्त करें जितने से हमारा पतन न हो और मुक्ति के द्वार खुले, सदगति के द्वार खुले। ये इन्होंने दूसरा उदाहरण दिया अपने गुरु का। तो समझने वाला जो विषय है वो यह है, वो ये समझाना चाहते हैं प्राणवायु और बाहर की जो वायु है उसके माध्यम से, कि जिस प्रकार से इनको जितनी आवश्यकता होती है प्राणवायु को, वो उतनी ही वायु लेती है, और जो बाहर का वायु है वो संसार में विचरण करता हुआ भी कहीं लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार से मनुष्य को भी चाहिए कि वह उतना ही संसार से प्राप्त करे जितने से कि उसके प्राण रह जाए, और जितना प्राप्त होता है उससे अधिक की आसक्ति और कामना न रखे। अगर उसे संसार में कहीं विचरण करना पड़े तो भांति भांति के लोग होते हैं, कोई अच्छा मिलता है, कोई बुरा मिलता है, तो उनसे राग और द्वेष न करें। अगर अच्छा मिले तो कि यार ये कितना बढ़िया व्यक्ति है, उससे आसक्त हो जाए, मोह हो जाए, या कोई खराब मिल जाए तो उसके प्रति द्वेष कि यार ये कितना बेकार व्यक्ति है। राग और द्वेष न रखें, निर्लिप्त रहें, निष्काम रहें। मुक्ति के लिए जो इन्होंने वायु का उदाहरण दिया वो बहुत अच्छा है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा ये कृपया करके टिप्पणी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।